तो दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों जिन स्टूडेंट के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बैक लगी है वो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उनकी बैक जो है 100% क्लियर हो जाएगी। इसी वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएंगी। किस प्रकार का पेपर आता है आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसी बारे में आज सारी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि वहां पर आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो पेपर है मॉडल पेपर, ये प्रीवियस ईयर का 2019 का है। तो पहले मैं सोच रहा था कि आप लोग को ये पेपर दिखा दूंगा किस प्रकार का आता है, किस प्रकार का पैटर्न रहता है। इसके बाद आप लोग को 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दूं कि कौन कौन से आते हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो जब मैंने पेपर को देखा तो इसमें जितने भी मैंने सोचा था कि आप लोग को लिख कर बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को रट के जाना है। हर बार यही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को मैं अगर अलग से भी लिख के वीडियो बना के या पीडीएफ बना के देता तो भी आप लोग क्या करते हैं कि उसी को पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग को अब इसी से पढ़ लेना है। इसी में आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो आप लोग का पेपर है इसको मैंने कई कई जगहों से स्क्रीनशॉट लेकर बनाया है पीडीएफ में। ये पेपर हमें मिल नहीं रहा था, तो आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप लोग भी अपने लिए करिए। तो आप लोग की बैग जो है 100% क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर जो कंपलसरी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हर बार आता है वो ये है दूसरा 1s 2s कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो बाइनरी में ये संख्या लिखी हुई हैं यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले का जो सा है ये इनको हम लोग कन्वर्ट करना रहता है। जैसे बाइनरी है तो डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में या इसी प्रकार से हम लोग को इसके ट्रांसफ़र करना रहता है। ये आप लोग का एक एक या दो दो नंबर के रहते हैं। तो आप लोग को जो है ये दो क्वेश्चन जो है आप लोग बिल्कुल से रट लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन में है डिमॉर्गन थ्योरम को ट्रुथ लेवल के साथ लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने इनको छोड़ दिया तो आप लोग के फेस से बैक लग जाएगी। आप लोग केवल यही पेपर तैयार कर लीजिएगा, 100% गारंटी के साथ आप लोग पास हो जाएंगे। अब देखिए दूसरे का जो बा नंबर है, कार्नोक मैप विधि के दो वेरिएबल एवं तीन वेरिएबल में संबंध में समझाइए। तो यहाँ पर आपने के मैप का जो वो किया था, आपने सवाल किए थे के मैप द्वारा, उसी को के मैप को ही बोलते हैं, फुल फॉर्म है कार्नोफ मैप। तो इसे दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल में आपको एक सवाल लगा के दिखाना है, उसके संबंध दिखाना है। बस यही, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस एक टेबल बनाना है और एक उसी से रिलेटेड एक सॉल्व कर देना है, गेट बना देना है छोटा सा, बस। इसके बाद है लॉजिक गेट क्या है। निम्नलिखित लॉजिक गेट द्वारा चिन्ह एवं एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल को लिखो। और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, नैंड गेट। तो आप लोग के इसमें 6 या 7 गेट हैं जो कि लॉजिकल गेट जिसे बोले जाते हैं। तो आप लोग के एंड और नॉट ये सारे जो है आप लोग के गेट हैं। तो इसमें से आप लोग के 3 आ चुके हैं, तो 3 छोड़ के आप लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे और गेट हो गया, एक्सक्लूसिव नॉर हो गया और इसके अलावा नैंड गेट हो गया, सॉरी एंड गेट हो गया। ये आप लोग तैयार कर लीजिए 3 से 4। तो क्योंकि ये 3 आ चुके हैं तो अब शायद ना आए, लेकिन 2019 का पेपर है तो हो सकता है 3 साल हो गए हैं 2022 में फिर से रिपीट हो जाए। तो ये आप लोग को पढ़ लेना। इसके बाद हाफ एडर फुल एडर यहाँ पर पढ़ लेना है। डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर जो है यहाँ पर इनको भी बिल्कुल तैयार कर लेना। इसके बाद आ जाइए जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें आप लोग के कई सारे फ्लिप फ्लॉप हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है ज़्यादा पूछा जाता है। एक है आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो जेके जो है पूछा जा चुका है। तो ये देखिए डी और टी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर दूसरे के बा में दिया गया हुआ है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है देखिए यहाँ पर तीनों पूछ लिया गया है। तो आप लोग फ्लिप फ्लॉप भी 1 से 2 तैयार कर लीजिए, कंपलसरी आने ही वाले हैं आप लोग के फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद आ जाता है शिफ्ट रजिस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं R/2R लैडर डिजिटल। यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं जो इनको कन्वर्ट करना रहता है। क्वेश्चन में दोनों प्रकार से आते हैं। जैसे यहाँ पर डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तन के फायदे केवल लिखना है, यहाँ पर पूछा गया है।
दूसरा है काउंटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और तीसरा है रैम रोम। आप लोग ने यदि कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी बेसिक जानकारी ली है तो बस आप लोग बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बेसिक जानकारी इसमें पूछा जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। रैम रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ट्रिपल ईपी रोम, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, दोनों में अंतर बताइए, और सीपीयू क्या है। ये सारी चीज़ जो है लास्ट में थोड़ा बहुत ज़रूर पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में, तो ये आप लोग इसी क्वेश्चन से समझ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। आप लोग की पता नहीं किस प्रकार से बैक आ गई, आपने कुछ ना कुछ गलती ज़रूर किया होगा, या तो आपने को थोड़े बहुत। सबसे पहले आप लोग क्या गलती होती है चलिए बता देते। ये जो आप लोग को बाइनरी और ये जो नंबर है इनको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये इनमें आप गलती कर देते हो, ये आप सबसे पहले कर देते होंगे। इसी वजह से क्योंकि इसमें कई बार हो जाता है कि एक 0 और 1 का खेल रहता है, पूरे में यही दोनों डेसिमल नंबर हैं 0 1, तो इन कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो आप लोग पहले ये ना करिए, ये लास्ट में करिए 1s 2s और डिमॉर्गन थ्योरम, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले करिए, जो आपको सटीक एकदम आते हों। तो आप लोग की बैक उससे नहीं आएगी, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और ज़्यादा नंबर आप लोग को मिलेंगे। तो दोस्तों ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और आपकी जितनी भी बैक हैं उनकी अभी वीडियो आना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।